दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हुआ वाहिद नसीम और लेकर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। दोस्तों, आज मैं जो आपको वाक़या बताने जा रहा हूँ उसे सिर्फ दुनिया में एक ख़बर बनाकर छोड़ दिया गया। असल में ये एक तवील मुद्दत से क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं, इंसानी हुकूक की तमाम तर बातें करने वाले लोग कहाँ हैं, इस्लाम के नाम पर जिस तरह की एक प्रोपोगंडा किया गया और एक देश बनाया गया जिसे कहते हैं पाकिस्तान, जिसके नाम की अज़ियत आज तक हिंदुस्तान की आवाम झेलती है, हिंदुस्तान का मुसलमान झेलता है। जिस मुसलमान की कहानियाँ बताकर, जिस मुसलमान देश की या मुस्लिम के नाम के देश की बातें की जाती हैं, आज मैं उसके कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करने वाला हूँ शायद जिसे सुनकर आप हैरत में हो जाए। हो सकता है आप में से कुछ को पता हो, मगर जिनको नहीं पता है वो भी ये समझ लें कि इंसानी हुकूक की पामाली किस कदर की जाती है और किस तरह लोग वहाँ ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। ये आपको मतलब देखकर और समझकर शायद अफसोस हो कि ये क्या हो रहा है। मगर क्या इसके ज़िम्मेदार हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा है? क्या इसका ज़िम्मेदार इस्लाम है, मुसलमान हैं? कोई ऐसी बात है? नहीं। दरअसल क्या हुआ कि माफ़ करना, मैं पहले इस होने ना होने पर बाद में आता हूँ। सबसे पहले आपको स्टोरी बताने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या है। यहाँ पाकिस्तान के क्वेटा बलूचिस्तान में मरी में एक मरी नाम का कबीला भी है और यहाँ पर मरी कबीले की एक महिला को कैद रखा गया था जो पाकिस्तान के मौजूदा सरकार में मंत्री है, मंत्री अब्दुल रहमान खेतरान। ये खेतरान कबीले का सरदार है। इस तरह बलूचिस्तान में, इवन मैं कहूँ सिंध में और इस तरह पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में कहीं सरदार के नाम से सरदारी चलाई जाती है तो कहीं वढेरों के नाम से जो है एक जो आम आवाम है, जो इंसान गरीब हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनको किस तरीके से बंधवा मजदूर रखा जाता है। सिर्फ बंधवा मजदूर रखा जाए यहाँ तक तो ठीक है, इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर किस तरह इंसानी ज़िंदगी को जहन्नुम में तब्दील करने वाले ये लोग आज भी अपनी हुकूमतें किस तरह चलाते हैं। दोस्तों, अब्दुल रहमान खेतरान जो इस वक्त खेतरान कबीले का सरदार है, वो मिनिस्टर है मौजूदा पाकिस्तान हुकूमत में भी। अब्दुल रहमान खेतरान का एक लड़का है, शायद इसकी जो अलग अलग बीवियां हैं उनमें से एक दूसरी बीवी का एक बेटा है जो इसके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा। यहाँ कुछ दिन पहले एक महिला ने, जिसकी हत्या हुई है, उस महिला ने कुरान पाक अपने हाथ में लिया और कुरान पाक अपने हाथ में लेके सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हुआ। वो गुहार लगा रही है कि मैं अब्दुल रहमान खेतरान की प्राइवेट जेल में हूँ, कैद में हूँ। दोस्तों, यहाँ ये वढेरे, ये सरदार बाकायदा अपनी एक हुकूमत चलाते हैं और अपनी प्राइवेट जेल बनाते हैं। कबीले का सरदार अपनी एक जेल भी रखता है, अपनी एक छोटी मोटी जो है सिक्योरिटी एजेंसियां भी रखता है, अपनी सिक्योरिटी अपने तरीके से वो चलाता है। मगर ये अलग बात है कि दुनिया को दिखाने के लिए वहाँ एक हुकूमत है और वो हुकूमत अपना काम कर रही है। वहाँ वो ह्यूमन राइट के कोई इशू में कोई बात नहीं होती है, न कोई पामाली नहीं होती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। मगर उसी पाकिस्तान के हिस्से में क्या चल रहा है, ये आपको रुलाने वाली कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये प्राइवेट जेलों में, यानी वहाँ के गरीबों को, मजदूरों को, उनको पकड़ते हैं, उनको अपनी कैदों में रखते हैं, जेलों में डाल देते हैं, खेतों में काम करवाते हैं, घरों में काम करवाते हैं। एक बंधवा मजदूर जो पुराने ज़माने में गुलामी के दौर में भी जो दौर नहीं हुआ करता था, उससे भी बदतरीन हालात में आज इस आधुनिक दुनिया में जब आप चाँद पे जाने की बात कर रहे हैं, जा चुके हैं, जब पाकिस्तान कहता है कि मेरा खलाई प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है और मैं स्पेस में भी जाने वाला हूँ और परमाणु हथियार हमने बना लिए हैं और हम दुनिया के वेल डेवलप्ड लोग हैं, ये दावे करने वाले लोग
उन्हीं के अपने देश के अंदर किस तरह के जुल्म हो रहे हैं, ये देखने और समझने वाली बात है कि वो कुरान लेकर वो गुहार लगा रही है। सरकार मौजूद है, सेंट्रल सरकार मौजूद है, वहाँ की जो एजेंसियां हैं दावा करती हैं कि वो दुनिया में सबसे बेहतरीन एजेंसियां हैं, उन्हें सब खबर चल जाती है। क्या पाकिस्तान में गरीबों के साथ ये जुल्म होता हुआ उनको नज़र नहीं आ रहा? ये इस महिला का पति अपना स्टेट छोड़ चुका है, कहीं बाहर रह रहा है, और वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मुझे जान से मारा जा रहा है, चूँकि वहाँ पर इन कबीलों की हुकूमत है। और ये सरदारी की लड़ाई में अभी आगे आता हूँ कि किस तरह शुरू होती है इनकी। इससे इस महिला के 7 बच्चे, जिनमें से 3 को कुएं में मरा पाया गया। एक महिला, 2 बच्चे जो है वो कुएं में, उनके वो गुहार लगाती रह गई, पुकारती रह गई कि कोई मुझे बचा लो, किसकी कैद से आज़ाद करा दो। ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल का नतीजा ये हुआ कि उसको मारकर उसकी लाश को बुरी तरह खिद-बिद करके कुएं में डाल दिया गया। पुलिस ने लाशें बरामद कर ली। यहाँ वो महिला और तमाम मीडिया के लोगों की भी हिम्मत नहीं होती है कि इनके खिलाफ कुछ बोले, क्योंकि वो इनका कत्लेआम कर देते हैं और या अपनी जेलों में ले जाके डाल देते हैं। और यहाँ जिस तरह की इनकी अनैतिक हुकूमतें जो पुराने ज़माने में, यानी आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका के जंगलों में जिस तरीके से कबीले के सरदार और फिर उनकी हुकूमत और उनके फैसले सिनेमा में भी आप लोगों ने देखे होंगे, पुरानी कहानियों में या नए दौर में, तो एक इस तरह के ट्राइब्स हैं जिनको संरक्षित किया गया है, जिनको महफूज जो है वो रखा गया है कि इनको सैंपल के तौर पर बचाए रखा जा सके। वो इस तरह के काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अपने आप को आधुनिक इस्लामिक मुल्क कहने वाले पाकिस्तान में आम बात है कि देखिए दोस्तों, वो मैं आपको एक हकीकत, कड़वी हकीकत बता रहा हूँ कि सिंध के इलाकों में भी क्या होता है। वढेरे कहते हैं वो ज़मींदार हैं, उनके 2 गांव, 4 गांव, 10 गांव, इस तरह वो उन गांव के मालिक होते हैं। ये शहरों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, ऐश करते हैं और अय्याशियाँ करते हैं। ये लोग जब अपने उन इलाकों में जाते हैं जहाँ के इन्हें वढेरे कहा जाता है, यानी इनकी एक सीट है, इनको पीरों की तरह पूजा जाता है। झूठ मूठ ये कि टोपी अपने सर पे रख लेते हैं, फिर एक मुसल्ला भी बिछाते हैं और पीर की तरह वहाँ पर पूजे जाते हैं। और वो बेचारे जो अपनी खून पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई, बहुत अपने बच्चों को लगाकर जो फसल उगाते हैं, वो इनके घरों में ला के वहाँ पर, ये क्योंकि ये फसल लेने जाते हैं, फसलाना जब कट के इनके आंगन में आ जाता है, उसमें से कुछ हिस्सा ये उन लोगों को दे देते हैं और बाकी फसल बेचकर और लेकर अपने शहरों को आते हैं और फिर पूरे साल पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या अमेरिका में खूब ऐश उड़ाते हैं। वो लोग भोले भाले लोग, जहाँ तक आज तक तालीम नहीं पहुँची, और तालीम के नाम पर क्या पहुँचा, तालीम के नाम पर वो इस्लामिक जो है किताबें उनको दिखाते हैं, इस्लामिक तौर तरीके अपने आप को समझा के पीर साबित करने की कोशिश करते हैं और इन भोले भाले इंसानों का बेवकूफ़ बनाते हैं और इन पर हुकूमत करते हैं। अदरवाइज एक हुकूमत जो है वहाँ की दुनिया को दिखाई देती है और दूसरी छोटी छोटी जो हुकूमतें हैं जो इंसानों का शोषण करती हैं, जो वहाँ गरीबों को, मजलूमों को सताती हैं, ये हालात अगर उस देश में मौजूद हैं, आप उस देश को इस्लामिक देश कहेंगे? यहाँ आप देखेंगे कि वो 3 लाशें कुएं से निकाल ली गई है, पुलिस उसमें भागने की कोशिश कर रही है। ये खेतरान जो है वो एक मिनिस्टर है, ये खेतरान अब ये कह रहा है कि मेरा बेटा मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि ये जो लाशें हैं मैंने नहीं मारा इनको मेरे बेटे ने मारा होगा, क्योंकि वो सरदारी हासिल करना चाहता है। तो कबीलों के अपने जो है वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में सरदारी एक दूसरे से शिफ्ट होती है, यानी एक तरह से साहब से सरदार कहें, राजा कहें छोटा सा, या फिर उसको एक गुंडा गैंग कहें, जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि वो भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो सरदारी के नाम पर जो कुछ शोषण करते हैं, प्राइवेट जेलों में रखते हैं। कोई उनकी जेलों में इस्लामी कानून लागू नहीं होता, कोई किताबी कानून लागू नहीं होता, पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, उनके अपने फैसले, अपने कानून, उनकी अपनी अदालत। ये स्थिति अगर आज इस देश पाकिस्तान जैसे देश में मौजूद है, और अगर
जो वो लोग, मैं खासतौर से भारतीय मुसलमानों को ये बात कहना चाहूँगा कि आपको देखने चाहिए, आपको समझना चाहिए और ऐसे मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए हिंदुस्तान की धरती से कि ऐसे जो ईमान वाले लोग हैं, जो बेचारे भोले भाले हैं, जिनको तुमने गलत पढ़ाइयाँ पढ़ाकर ग़ुलाम बनाया है, उनको आज़ाद करो, उनको जीने का हक दो, उनको इस तरह कत्ले आम न करो। उनके बंधुआ मजदूरों की तरह अभी भी 4 बच्चे 5 बच्चे शायद पुलिस अभी आज की जो वाक़या है कि पुलिस उसे बरामद किए हैं, मगर पुलिस बताने से कासिर है कि वो उनको छुड़ा लिया है, आज़ाद करा लिया है। मगर ये एक जेल की कहानी नहीं है, यहाँ बहुत सारे सरदार हैं, बहुत सारी जेलें हैं और इस तरह आम तौर पर लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है। इसीलिए वो छुटकारा चाहते हैं ऐसे निज़ाम से और पाकिस्तान से। ये एक बात माफ़ करना, मैं कोई एजेंडा नहीं चलाता, कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाता। जो सच है वो सच तेरा हो या मेरा, सच किसी दुश्मन का हो या दोस्त का, सच आखिर सच होता है और हम सिर्फ सच बोलते हैं। दोस्तों, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें तो क्या है, यहाँ पाकिस्तान को मैं पहले भी कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, आज खुसूसी पाकिस्तान पर ही कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि अदालत की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जजों पर फौज का दबाव है, जनता बिलख रही है, रोटी दाने दाने को मोहताज हो गई है। ये सब कुछ चल रहा है और पूरा वहाँ का मीडिया जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, जो आपको मीडिया कहता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े सहाफ़ी, स्थिति उनकी क्या है। सच ये है कि वो फौज के टुकड़ों पर पलते हैं और फौज वहाँ की जनता को बेचती है उन हथियारों को जो इन पाकिस्तानियों को का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वो वेस्टर्न जगत के लोग जब उन्हें कुछ ज़रूरत होती है तो यहाँ पर उनको मोटिवेट किया जाता है और यहाँ से कभी उनको तालिबान बनाया जाता है, तो कभी IS बनाया जाता है, तो कभी TTP बनाया जाता है, तो कभी PTP बनाया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर या तो ये सरदार इन लोगों को मार रहे हैं, या फिर महंगाई उन लोगों को मार रही है, या फौज उन लोगों को मार रही है, या उनके हिडन मालिक जो है, कुछ मजहब के नाम पर उनके मालिक बन के बैठे हैं, तो कुछ सत्ता के नाम पर उनके मालिक बन के बैठे हैं, कुछ सरदार के नाम पर उनके मालिक बैठे हैं, तो कुछ वडेरे बन के उनके मालिक बैठे हैं। आखिरकार पाकिस्तान का एक एलिट क्लास जो दुनिया में नज़र आता है वो एक अलग चीज़ है, मगर जो मेजर हिस्सा पाकिस्तान का है वो जो एक मिडिल क्लास नहीं, उनको वो बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला दुनिया में ना कोई ह्यूमन राइट है, न दुनिया में उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई मुसलमान देश है, न दुनिया में उनकी आवाज़ बुलंद करने वाला कहीं पर कोई ऐसा इंसान है जो दिखाई दे कि आए इन लोगों को आज़ाद कराएं, उन्हें जीने का हक दें, वो इंसान है। छोड़िए वो मुसलमान है कि नहीं है, अरे वो इंसान है, उसके लिए तो खड़े हो जाए। अगर तुम अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हो, तुम अपने आप को कहते हो कि इस्लाम का झंडा बुलंद होगा, और तुम इस्लाम के नाम पर बने हुए देशों में इस तरह के जुल्म करते हो, ये इस्लाम का झंडा बुलंद करते हो, ये जुल्म करते हो, तुम इस्लाम को बदनाम करते हो। तुम्हारी वजह से जो नेक मुसलमान हैं वो बदनाम होते हैं, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, उनका सर झुकता है, क्योंकि तुम ऐसे लोग जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम के प्रति नफरत पैदा करने वाले पैदा करते हो, जुल्म करते हो, इंसानियत से बहुत दूर हो। तुम मिनिस्टर बन सकते हो, तुम सरदार बन सकते हो, तुम वडेरे बन सकते हो, तुम इंसान नहीं बन सकते। तो मुसलमान क्या बनोगे? क्योंकि मुसलमान एक किरदार का नाम होता है, मुसलमान एक इंसानियत का नाम होता है, मुसलमान अमन का नाम होता है। तुम जैसे शैतानों का नाम नहीं होता। तुम लोगों को अपने आप को मुसलमान कहना बंद करना चाहिए, वरना इन पाकिस्तान के उन मजलूमों को जिनको तुम कैद में रखे हो, जिसमें तुम्हारी पुलिस की हिम्मत नहीं है, अरे लाशें बरामद हो चुकी हैं, वो बच्चे जो हैं बरामद कर लिए गए हैं, मगर उसके बाद अब उसे माँ की नहीं तो लड़की की नहीं तो कहीं और से मिले। ये जो टाल मटोल की जा रही है, बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये देश बिल्कुल एक अजीब जंगल है। ये बनाना रिपब्लिक एक शब्द कहा जाता है, बनाना रिपब्लिक नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर इन लोगों का यही हाल रहा, इस देश का यही हाल रहा, तो आने वाले दिनों में लोग अपने देश के इस तरह जंगल राज को पाकिस्तान कहा करेंगे, बनाना रिपब्लिक नहीं। ये कहा करेंगे अरे ये तो पाकिस्तान है। यानी ये सूरत हाल है। और इस नाम पर देखिए, तमाम लोगों को जो समझदार हैं वो समझ लें, वो जान लें ये बात कि मुसलमान दुनिया में जहाँ भी है, अपने अपने देशों में सबके साथ घुल मिलकर अपने देश के साथ अपना काम करता है। ये मुसलमान के नाम पर ही देश बनाना एक षड्यंत्र था पश्चिमी जगत का। वो ऐसे लंबे 100 साल के, 50 साल के, 150 साल के इस तरह के षड्यंत्र करते हैं, और ये षड्यंत्र
तमाम मुसलमानों पर भारी पड़ रहा है। ये षड्यंत्र आज अगर आप देखेंगे कि जब दुनिया बदल रही है, जब दूरियां बदल रही हैं, जब एक में माफ़ करना, मैंने उनके जाकर कोई उरिया मकबूल जान की मैं आपको बात बताता हूँ, कोई है, मैं नहीं जानता कौन है, मगर वो वहाँ लोग शायद उसको बहुत फॉलो करते हैं, टेलीविज़न वाले भी बिठाते हैं, और वो शुरुआत करता है पहले 2 आयतें पढ़ेगा, 2 सूरत पढ़ेगा, फिर उसके बाद वो, क्योंकि मुसलमानों को घेरने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि पहले बिस्मिल्लाह कहो, फिर एक आयत पढ़ो, फिर दरूद पढ़ो, और फिर बस अरबी में 4-5 शब्द बोलो, तो उसके बाद मुसलमानों को लगता है इससे बड़ा आलिम और इससे बड़ा नबी और इससे बड़ा वली अल्लाह तो धरती पे है ही नहीं। क्योंकि ये तुम्हें घेरने की जो साजिश करते हैं ना ये लोग, तुम बच जाओ इन लोगों से, तुम्हें बचना होगा। मैं ये नहीं कहता भाई तुमको रोज तुम सबको भी पढ़ना चाहिए, तुमको भी तिलावत करनी चाहिए, तुमको भी नमाज पढ़नी चाहिए, मगर ये जो तुम्हें नमाज तुमको सिर्फ अरबी शब्दों के जाल में जो घेरते हैं, इनकी हकीकत बताता हूं। उसने अभी ऐलान किया है कि दज्जाल शुरू हो चुका है, दज्जाल आने वाला है। हदीसों के बयानात कर दिए हैं कि रूस हारने वाला है। हदीसों से साबित करने पे तुला है कि अमेरिका जीतने वाला है। आपको क्या लगता है? मुझे ना उसकी इस दलाइल से, ना उसकी भविष्यवाणी से कोई लेना देना नहीं, मगर वो अमेरिकन एजेंट अपने आप को अमेरिका का मुखालिफ दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी जनता को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त उसे रूस की तरफ नहीं जाना चाहिए, यूरेशिया की तरफ नहीं जाना चाहिए, अमन भारत के साथ और चाइना के साथ अमन में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अमेरिकन की तरफ उनको घेर के ले जाना और झूठ मूठ में उनकी जीत साबित करना, यह साजिश है। मिस्टर औरिया, मैं तुमको चुनौती दे रहा हूं, तुम्हें अगर बहम है तो आइए बहस करें। तुमने जितनी बातें की हैं, तुम्हारी एक बयान जो है दूसरे बयान को काटता है, तुम्हारी एक हदीस दूसरी हदीस के बयान को काटता है। मतलब हदीसें अपनी जगह पर ठीक है, पर जिस तरह तुम बयान कर रहे हो यह मैनिपुलेशन है। मैं समझता हूं तुम एक एजेंट हो और तुम अमेरिका के लिए लॉबिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी फौज वहां के लिए लॉबिंग करती है, तुम्हारे सब कुछ लॉबिंग करते हैं। अरे अपने देश के इन लोगों की सोचो, जो कुएं में गिरी हैं उस पर बयान दो, जिनके बच्चे कैद में हैं उन पर बयान दो, उनको आजाद कराओ, उनको इंसान बनाओ। कहां लेके जा रहे हो? कितना बेवकूफ बनोगे तुम लोग और कितना बनाएंगे ये लोग, ये सोचने की बात है। मैं बहुत दुखी हूं। मैं वहाँ की तमाम हालात आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये जो सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर पैदा है, वहाँ पर 70 साल से ये चल रहा है। अगर क्या आप बलूचिस्तान को, कबाइलों को, उनकी अपनी जो इनके तौर तरीके हैं, उनकी सरदारी है, उनके वडेरे हैं, अगर मिलकर उनको एजुकेट नहीं कर पाए, उनको ठीक करके आप जो है एक सिस्टमेटिक कॉमन इंसानों में एक डेमोक्रेटिक तरीके पर नहीं ला पाए, तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये पाकिस्तानियों, तुमको भी बता रहा हूं, तुम अपनी फौज के गुलाम थे। चंद दिन तुमको आज़ादी के ज़रूर रहे शुरुआती, उसके बाद से इनडायरेक्टली तुम्हारे पास अमेरिका की हुकूमत है और तुम सब लोग अमेरिका के खिलाफ होने का नौटंकी करते हो। तुम्हारी फौज उनके चुंगल से निकल ही नहीं सकती, चूंकि उन्हीं के टुकड़ों पर पलती है। सवाल यह है, क्यों तुम्हें भारत के साथ दुश्मनी ज़रूरी है? क्यों तुम भारतीय मुसलमानों का नाम लेकर भारतीय ये है, भारत का वो है? भारतीय मुसलमान किस दिन तुम्हारे पास दामन फैलाकर आए कि तुम हमारी मदद करना? ना आए हैं, ना कभी आएंगे, ना तुम्हारी कभी इतनी हैसियत थी, ना कभी होगी। तुम अपने लोगों को आज़ाद नहीं करा सकते, तुम अपनी प्राइवेट जेल बंद नहीं करा सकते, दुनिया जीतने की बात करते हो। तुम्हारे पास आखिरी मौका है, दुनिया को अमन से रहने दो, अपने आप को बचाओ, तरक्की और इस्लाम की तरफ लेके जाओ। तुम्हारे लिए यही हिदायत है और तमाम उन लोगों को इस हकीकत को जानने की ज़रूरत है जो मैं आपको बताई है। सिर्फ अंधेरे में किसी का समर्थन या विरोध न करो, हक़ायक़ जानना ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में मैं यूक्रेन की और दुनिया की सूरत हाल ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।